हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि आपके पूरे शरीर में जोश भर देगा। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन युवाओं के लिए है जो आज जवानी के दहलीज पे खड़े हैं, जिसमें जवानी का जोश कूट कूट कर भरा है। इस वीडियो को मैं उन युवाओं को और सभी लोगों को जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कुछ हट के बड़ा करना चाहता है, जो बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद अपने कर्म युद्ध के मैदान में डट कर अपने काम कर रहे हैं। आज बात आप सबों को समझनी पड़ेगी कि जितनी ताकत आपके शरीर में आज के डेट में है, क्योंकि आज आप जवान हो, उतनी ताकत आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहने वाली है। कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि आपके सर पे बाल सफेद होना चालू हो जाएगा, या हो सकता है आपके सर पे आज बाल कुछ सफेद हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। अब तक वैज्ञानिकों ने बहुत खोज निकाला है, लेकिन उम्र को कम करने का कोई तरीका ढूंढ नहीं पाया है। हमेशा सबका समय कम ही होता रहता है। आज आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस सामर्थ्य से आज आप काम कर रहे हो, वो सामर्थ्य अपने जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। और एक सत्य ये भी है कि आप चाहे इस लाइफ में कितना ही कर लो, लास्ट में एक दिन आपकी मौत निश्चित है। आपके पास ये सब भी कारण है सोचने का कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं मेहनत करके क्या करूं, इससे अच्छा तो है मैं आराम से जिंदगी को एंजॉय करूं, मैं जाकर पार्टी करूं, घूमूं फिरूं, पैसे उड़ाऊं, उस तरह से जिंदगी जीऊं जिस तरह से मैं जीना चाहता हूं, अय्यासी करके, मेहनत करके नहीं। जवान हो आप लोग, ऐसा कर सकते हैं। आज आप सबों को एक बात समझनी पड़ेगी, आप ये वीडियो किस तरह से देख रहे हैं। आपके पास मोबाइल है, कहाँ से आया? जो आपके पूर्वज थे, जो लोग ऑलरेडी इस दुनिया में आकर चले गए, उन्होंने कुछ मेहनत की है, तब जाकर आपके पास मोबाइल है। आप अपने रूम में, आप जहाँ पर भी खड़े हो, अपने चारों तरफ नज़र उठाकर देख लो, कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सालों से एडजस्ट नहीं की है, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या आप आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करके नहीं जाना चाहते, जिसके लिए आपको वो हमेशा थैंक यू बोलते रहे? आई नो एंड मैं जाकर सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन आज आपके पास जो ज़िंदगी है उसमें आप कैसे सेटिस्फाइड होंगे? आपको जिंदा दिली से जीने के लिए एटलीस्ट आज के लिए आपके पास कोई मकसद तो होना चाहिए। जिस मकसद के लिए आप काम करो, मेहनत करो, आपका सेटिस्फेक्शन भी तो कोई मायने रखता है। क्या फ़र्क रह जाएगा जानवरों में और हम में? यह हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम पैदा हुए हैं ना इस लाइफ में, और ये जवानी हमें जो मिली है, हमको इसे अच्छे कामों में लगाएंगे। हम इसको हर एक काम में लगाएंगे जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जब से इस पृथ्वी पर जीवन पैदा हुआ है ना, हर जानवर की इच्छा रही है कि वो अपनी प्रजाति को बचा कर रखे। इंसानों की प्रजाति कैसे बचेगी जब वो इंटेलिजेंट बन के मानवता के हित के लिए काम करे? वो अपने सपनों के पीछे काम करेंगे, हर बुराई से उठकर अपनी लाइफ में उन मकसदों के पीछे काम करेंगे जो रियल में उनके महत्व है, जो इस इंसानियत के लिए, इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, ये जो सिस्टम पूरा हमने बना रखा है ना, इसके लिए वैल्यू रखते हैं। आज आप जैसा करोगे, आने वाले जनरेशन वैसा ही बन जाएगी। आज आप जैसा एग्जाम्पल पेश करना चाहोगे, आने वाले जनरेशन वैसा ही बन जाएगी। क्योंकि ऐसा इतिहास में चलता आ रहा है कि लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए आते हैं। आज आप जिस जवानी के घमंड में घूम रहे हो ना, थोड़े दिन के बाद उम्र वो ढल जाएगी, आपके पास केवल पछतावा रह जाएगा। कुछ चीज़ें होती है जो इंसान तभी समझता है जब वो बूढ़ा होता है। वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत आपको तभी पता चलती है जब आप सब कुछ खो देते हैं। अपनी लाइफ में आपके पास समय नहीं बचता है, और सबसे मेन है जब अपनी जवानी को खो देते हो, तब आपको पता चलता है समय की कीमत क्या है। यार, उस टाइम मेरे पास बहुत समय था, अगर मैं चाहता तो वो काम कर सकता था जिससे मैं एटलीस्ट जिंदगी में कुछ साल अपने हिसाब से जी पाता। जब आप बड़े होते हैं ना, तब आपको अपने रिश्तों का महत्व पता चलता है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तब आपके सारे फैमिली मेंबर जो आपसे बड़े थे वो सारे मर चुके होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त मर चुके होंगे। कभी देखा है बुजुर्ग लोग बच्चों से अपना मन कैसे भरते हैं? क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं बचता है। बच्चा और बूढ़ा उनके लिए दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों छोटी छोटी खुशियों में अपनी ज़िंदगी को ढूंढते रहते हैं। अगर आप छोटी छोटी खुशियों में अपनी ज़िंदगी को ढूंढना नहीं सीख पाएंगे ना, तो एक टाइम के बाद आपको बहुत पछताने वाले हैं। आपको बुढ़ापे में एहसास होगा कि आपने जो चॉइस बनाई थी जब आप जवान थे, उस चॉइस की वजह से आपकी ज़िंदगी किस तरह से इफेक्टेड हुई है। क्योंकि अगर आज आप कुछ अच्छा करोगे तो भगवत गीता में लिखा है कि उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अगर आज आप कुछ गलत करोगे तो उसका फल वैसा ही गलत निकलेगा। जैसा आपका काम है, जैसा आपका इंटेंशन है, ये चीज़ आपको पता चलेगा। लेकिन जब आप बूढ़े होंगे ना, जब आप मरने के कगार पर होंगे, तब आपको ज़रूर पता चलेगी। अभी आप जो ज़िंदगी आगे जीने वाले हैं उसमें बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं।
अगर आपने उन बदलावों के साथ अपने आप को नहीं बदला, अपनी इमोशंस को नहीं बदला, अपने काम करने के तरीके को नहीं बदला, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा इस पृथ्वी पर इंसानियत, इंसानों के जीने के तरीके, इंसानों के मतलब बहुत तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। 10 साल पहले जो दुनिया चलती थी ना, आज से बिल्कुल अलग है। 20 साल पहले उससे भी अलग थी। 30 साल पहले तो उससे भी बिल्कुल अलग थी। आज देखो ज़िंदगी कैसे चल रही है, आज देखो दुनिया कैसे चल रही है। तो सोचो कि आगे 10 साल बाद में क्या चलेगा। हो सकता है आज आपके पास जो है वो कल आपके पास कम पड़ जाए। हो सकता है आज आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो आगे जाकर फीका पड़ जाए। वो आपको हासिल करके नहीं, जो आपको हासिल करना चाहते हैं। चेंज इज नीड ऑफ टाइम। आपको समय के साथ बदलना सीखना होगा। अगर आप जवान हैं तो अपने आप को सेहतमंद रखना होगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखना होगा, क्योंकि आए दिन आपके शरीर की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। अगर आप जवान होकर आज कुछ करना चाहते हो ना, तो आज आपका भलाई का पाठ पढ़ा सकते हो इस दुनिया को, लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकते हो, कुछ ऐसा करके सामने एग्जाम्पल पेश कर सकते हो कि देखो ज़िंदगी अगर जीना है तो इस तरह से जीना चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो, अपनी दोस्ती की मिसालें पेश कर सकते हो कि लोग आपका उदाहरण दे। कितने सारे स्कोप हैं जो आप कर सकते हो। हर बुरी आदत से बाहर निकलकर आपको वो अच्छा काम कर सकते हो जो आने वाले टाइम में लोगों को आपकी याद दिलाएगी। आई नो जब आप मर जाओगे तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, बट एटलीस्ट आज के सेटिस्फेक्शन के लिए, आज के खुशी के लिए, आज के ज़िंदगी के लिए आपको वो सब काम करने चाहिए जो आपके लिए आज इम्पोर्टेंस है। आप जवान हो, आपके पास पूरी एफिशिएंसी, पूरी ताकत, चाहो तो पूरी दुनिया को बदल के रख सकते हो। जितने भी बड़े बड़े काम है ना इस दुनिया में, मैक्सिमम जवानी के टाइम में हुए हैं। ये बात सच है। हालांकि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हो ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवानी में अगर कुछ आप हासिल कर लेते हो, जवानी में आप वो सब काम कर लेते हो जो आप करना चाहते हो, तो उसका मजा ही कुछ और अलग होता है। क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है अपनी सक्सेस का एंजॉय करने का। आज आपको बाउंड्री तय करनी पड़ेगी, मुझे कितना सोना है, मुझे कितना बोलना है, और उस चीज़ों से अपनी बाउंड्री हटानी पड़ेगी कि मैं लाइफ में कितना अचीव कर सकते हैं, मैं कितना आगे जा सकता हूँ, अपने आप को कितना बदल सकता हूँ, कि मैं कितनी सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। इससे आपको आज बाउंड्री हटानी पड़ेगी। आपको एक रूटीन बनाना होगा। आज की डेट में ये जवानी ऐसा फूल है ना जो एक दिन मुरझा जाएगा। एक बूढ़ी औरत थी, वो झुककर अपनी ज़मीन पर कुछ ढूंढ रही थी और बच्चे हंस रहे थे कि अरे बुढ़िया क्या ढूंढ रही हो। वो बुढ़िया ने बोली, बेटा तू आज नहीं समझेगा, लेकिन जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आने लगेगा। बुढ़िया का कहने का मतलब था कि वो अपनी जवानी को ढूंढ रही थी, जो वो जवानी जो उसको तब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है जब वो बूढ़ी हो जाएंगी। क्योंकि इस कायनात का नियम है, जो चीज़ें एक बार चली गई ना वो चली गई, दूसरी बार नहीं आने वाली है। अगर उससे आप कुछ ले सकते हो तो केवल सीख ले सकते हैं, सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों पे काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जिनके लिए आप कैपेबल हो, जिनके लिए आप बने हो, जिसको आप अचीव करने के लिए आगे बढ़े हो। क्योंकि आखिरकार आपको एक ही ज़िंदगी मिली है। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और मेहनत के दम पर इस जवानी में ही देश में, अपने साथ साथ दुनिया में भी नाम रोशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।